हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है। चैप्टर 1 में देखिए, द लास्ट लेसन में आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें और इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर टचअप होंगे। ये हमारा पिछले साल का भी एक्सपीरियंस रहा है और कंटिन्यू हम लोग तैयारी ही कराते हैं। तो अगर आपको इस पर बिलीव है तो आप ये काम आज से ही शुरू कर दें। ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उतना ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि एग्जामिनर पूछ भी सकता है कभी कभी। जैसे उसमें पहले हमारा क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट डिड एमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट लेकिन उतना नहीं। और इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट क्या था। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए, क्वेश्चन तो दमदार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होने के नाते इसको बहुत कम उठाया जाता है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर ये होता है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, मतलब भीड़ के स्थानों पर इसे फिक्स किया गया था, लगाया गया था सूचना पट को, ताकि लोग आते जाते उसको देखें। एंड वाज द ओनली वन मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस, और इसमें संदेश लिखा करते। जैसे कोई सूचना होती नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर उसको शो कर दी जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के पता करते हैं। तो ऐसे वहाँ पर जो था, ये जो है हमारा वहाँ की बात है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांस की भाषा है, फ्रांस का है। तो वहाँ पर कॉमन मास ना, लोगों के समूह, एंड इट वाज इम्पोर्टेंट, ये तो ये चीज़ थी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। तो ये बुलेटिन बोर्ड जो था उसे फिक्स किया गया था, ठीक है, भीड़ के स्थानों पर, और एक साधन था लोगों के पास समाचार पहुंचाने का, मैसेज मैंने संदेश पहुंचाने का। एंड न्यूज और समाचार टू द कॉमन मास, यानी जनता के पास। कॉमन मैंने सामान्य, मैंने मास मैंने भीड़ या समूह होता है। अच्छा, ईट वाज इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन किया था, हाउ वाज ईट इम्पोर्टेंट, ये कितना महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर देखो इसी में है, मिला हुआ है। इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यह संचार का साधन था। कम्युनिकेशन मैंने संचार, बिटवीन द ऑफिशियल, ऑफिशियल मैंने होता है सरकार यानी सरकारी, एंड द पब्लिक और जनता के बीच जो है संचार का एक मोड माने होता माध्यम था। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और आप अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने उन ग्रुप में जो लोग इस बार बोर्ड पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारियाँ हो जाए। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है उसको आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड एम हैमल से, यहाँ पर डे हो गया है टाइपिंग में, आप कंफ्यूज न होइएगा, यहाँ से होना चाहिए था, क्योंकि वो करेक्ट स्पेलिंग रहता है ना, तो कभी टाइप करते समय ध्यान में हट जाता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट डिड एम से होना चाहिए, व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो हेमल ने क्या कहा था। तो आइए दोस्तों, आपको मैं दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ, उसका आंसर ये है। फर्स्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, ये आंसर नंबर 2 का ही है आपका। ठीक, कि वेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था, तो एम हेमल सा हिम, तो एम हेमल ने सबसे पहले उनको देखा, फ्रेंच को देखा, फ्रेंच मतलब नन्हा बच्चा जो था उसको देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता पूर्वक, बड़े प्यार से कहा। क्या कहा, टू गो टू प्लेस, यहाँ पर टू गो, यहाँ पे हाइड हो गया है, ये मतलब गलत है, टू गो टू प्लेस। ठीक है, टू गो टू प्लेस, ये एच आई डी जो है ये गलत है। टू गो टू प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। एंड ही हैड बीन बिगिनिंग, और वह शुरू कर रहे थे, विदाउट हिम, उसके बिना शुरू करने वाले थे। उन्होंने ये शब्द किससे कहा था, वो फ्रेंच से कहा था, जब फ्रेंच जो है लेट स्कूल पहुंचा था। जबकि फ्रेंच जो है परेशान था, उसे लग रहा था कि सर डांटेंगे, बिगड़ेंगे, ऐसा कुछ मन में सोच रहा था। लेकिन वो दिन जो था
फ्रेंच लेसन का, इसीलिए चैप्टर का नाम लास्ट लेसन पढ़ा है, क्योंकि उस दिन वो लास्ट लेसन था, उसके बाद से वह लेसन न पढ़ाया जाता ना। आपको तो स्टोरी पता ही होगी। इस पर जर्मनी का मतलब अधिकार हो गया था और आदेश आ गया था कि वहाँ पे जर्मन भाषा केवल पढ़ाई जाए, फ्रांसीसी भाषा को बैन कर दिया गया था ना, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का, रूसियन लोगों का अधिकार हो गया था। ठीक है, आपको तो स्टोरी पता होगी पूरे चैप्टर की, और ना पता हो तो हमने वीडियोज इस पर शायद बनाई है, उससे वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम आ गया तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने ये क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप लोग स्टोरी के साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेड से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन आंसर आपका वही है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हमने आपको दो बाद तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मार रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, यानी मतलब कि इस पर संभावना ज़्यादा बन रही है, पॉसिबिलिटी। और वो दो भी आप तैयार कर लेंगे, लेकिन अब इन दोनों में से ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे और उसको तो ऐसे समझ लेंगे, समझ के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एकदम रटे रहें तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसको समझा करके बढ़िया से बता देता हूँ ताकि पेपर में आ जाए, तो उसको आप जरूर कर लें। देखिए, होम डिड एमएमएल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। एमएमएल ने किसको दोष लगाया था पढ़ाई में? इग्नोरेंस माने लापरवाही के लिए, ध्यान न देने के लिए किसे दोष लगाया था? वाई मतलब क्यों लगाया था। ठीक है, क्यों लगाया था ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, एमएमएल ब्लेम्ड द स्टूडेंट। एमएमएल ने विद्यार्थियों को पहले दोष लगाया, बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्यों पढ़ाई में वो देर करते थे, उनको दोष लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद देन ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट, फिर उसने उनके माता पिता को दोष लगा दिया। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म, जो उन्हें फार्म पे काम कराना पसंद करते थे, आर एट द मिल्स ना, या कारखाने में। आरा मशीन, हाँ यहाँ पे मिल मतलब चक्की भी होता है, लेकिन मिल मने आरा मशीन पे काम करवाना चाहते थे, उनको दोष लगाया। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, फिर उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां देने के लिए। ठीक है, आप उसमें पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब कभी उन्हें मछली मारने जाना होता था तो छुट्टी कर दिया करते थे एमएमएल खुद, और बच्चों को बाग में बगीचे में पानी उनी डालने के लिए भेज दिया करते थे, तो इससे उनकी पढ़ाई का ही नुकसान होता था ना, इसके लिए उन्होंने उनको ब्लेम लगाया। सो गाइस, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने अच्छी तैयारी बताई है हमारे लिए, तो आप ज़रूर इसको तैयार करें, बढ़िया से करें। और आपको ग्रामर से रिलेटेड भी जो है वीडियोस मैं बनाऊंगा, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। और मैं पिछले कई सालों से भी तैयारियां करवा रहा हूं, अगर आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। ये प्रेजेंट की वीडियो है, इसे ज़रूर वॉच करें, तो एग्ज़ाम 2025 में आप बहुत अच्छा ही कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हमसे जो पढ़े हैं पिछले बार में 94%, 95% उनका रिजल्ट रहा है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपका भी इससे कम नहीं रहेगा, यानी 90 तो होना ही होना है। ठीक है, 90 के एबव भी नहीं जाएंगे तो 85 से लेकर 90 के बीच जरूर बन जाएगा, और अगर आप मेहनत कर गए तो 90 एबव भी जा सकता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।